स्वर संधि का अर्थ होता है दो शब्दों के स्वरों का मिलाना और मिलाकर एक शब्द बना देना। अब तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ संधि के भेदों के उदाहरण। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि में मुख्य बात क्या होती है कि समान स्वर दोनों तरफ हो तब उसका उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण देखो, जैसे आ है, बड़ा आ कैसे बना? क्व प्लस अपी, और दोनों ये क्व में भी अ है और इधर भी अ है और दोनों का मिलाकर आ हो गया और शब्द बना क्वापी। बड़ा आ मिलकर दोनों आ का एक आ बन गया और क्वापी हो गया। और इधर देखो दैत्य अरि, यानी दैत्य य में भी अ है और अरि का भी आ है, दोनों अ मिलकर एक आ बन गए, एक दीर्घ आ बन गया और शब्द बना दैत्यारी ही, है ना, दैत्यारी ही। आगे देखो हिम अंशु, आगे उदाहरण है हिम अंशु, यानी कि हिम का अ और अंशु का अ मिलकर, दोनों अ मिलकर एक दीर्घ आ बन गया और इसका शब्द बना हिमांशु। हिम आंशु आ मिलकर एक शब्द बना हिमांशु। आगे देखो परम आनंद, तो यानी कि परम आनंदः, परम का म का अ और आनंद का आ। अब यहाँ पर एक ह्रस्व है और दूसरा दीर्घ है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक दीर्घ ही बनेगा, ये बात ध्यान रखें। यहाँ पर दोनों ह्रस्व आ थे और दोनों ह्रस्व के योग से बड़ा आ यानी दीर्घ आ ही बना, लेकिन यहाँ पर एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, दोनों को मिलाकर एक दीर्घ बन गया और शब्द बना परमानंद। माँ में आ की मात्रा, ये जो आ बना वो आ की मात्रा बनकर इन दोनों शब्दों को इसने मिला दिया, परमानंद बन गया। इधर देखो हिम आलय, हिम आलय यानी हिम का म और हिम का अ और आलय का आ, दोनों आ मिलकर एक आ बना दिया। इन दोनों आ ने मिलकर एक आ बना दिया, यानी कि एक दीर्घ बन गया और शब्द बना हिमालयः। म में आ की मात्रा जुड़ गई और बन गया आलय, हिमालयः। ऐसे ही हिम अर्थी, हिम प्लस अर्थी शब्द है, यानी कि यहाँ पर है विद्या अर्थी। विद्या में दीर्घ आ आया है और अर्थी का ह्रस्व आ है। हालांकि यहाँ पर पूर्व पद में दीर्घ है और उत्तर पद में ह्रस्व है, पर दोनों तरफ आ है, ये समान, ये चीज होनी चाहिए, दोनों तरफ समान स्वर होना चाहिए और उसका रिजल्ट आ ही होता है। इस बात पर ध्यान देना है, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, दोनों तरफ कोई भी हो, लेकिन एक ही स्वर होना चाहिए, आ ही है तो इसलिए उसी स्वर का दीर्घ आ हो गया और शब्द बना विद्यार्थी। तथापि का मतलब है कि आ दीर्घ है और इधर अ ह्रस्व है, यानी दीर्घ और अ, दीर्घ और ह्रस्व आ मिलकर हो गया आ, बड़ा आ, तो शब्द बना तथापि। इसी तरह से विद्या प्लस आलय, यहाँ पर दोनों तरफ ही दीर्घ स्वर है, लेकिन इन दोनों दीर्घ से एक दीर्घ बन गया और शब्द बना विद्यालयः, लेकिन दोनों मिलाकर एक दीर्घ ही बना और दीर्घ बनने के कारण शब्द बना महाशयः। अब आगे देखें ई स्वर के लिए, ई स्वर का उदाहरण देखें कि इधर मुनि और इंद्र, दोनों तरफ समान स्वर है, इधर भी ई है इधर भी ई है, लेकिन दोनों का मिलन होने से एक दीर्घ स्वर बन गया, इसी स्वर का दीर्घ बन गया, यानी दीर्घ ई हो गया और शब्द बना मुनीन्द्रः। हरि इच्छा शब्द है, दोनों तरफ ई है, समान स्वर है, लेकिन दोनों स्वर समान मिलकर एक दीर्घ की रचना कर देते हैं, इस बात पर ध्यान देना है। इसलिए हरीच्छा यानी बड़ी ई जो है वो मात्रा बनकर इसमें लग गई और शब्द बन गया हरीच्छा। उसी तरह से आगे शब्द है अभि प्लस इष्ट, और यहाँ पर भी दोनों तरफ समान स्वर है, छोटी ई और छोटी ई, यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई को जन्म दिया इसने, और दीर्घ ई के कारण अभीष्ट, भा में बड़ी ई की मात्रा लग गई और शब्द बन गए अभीष्टः। आगे देखें और उदाहरण कि अगर एक तरफ ह्रस्व ई है और दूसरी तरफ दीर्घ ई है,
ह्रस्व ई है और दूसरी तरफ दीर्घ ई है, लेकिन है दोनों तरफ समान स्वर, इसलिए समान स्वर होने के कारण उसी स्वर का दीर्घ बन गया और बन गया बड़ा ई, और बड़ा ई जो है मात्रा बनकर इसमें लग गया और शब्द बन गया कपीशः। उसके बाद है मही इंद्रः। मही इंद्रः में यहाँ पे दीर्घ स्वर है और इधर छोटी ई यानी कि ह्रस्व ई है, यानी दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर भी दीर्घ ई की ही रचना करते हैं और शब्द बन जाता है महींद्रः। शब्द क्या बन गया? महींद्रः, यानी हाँ में बड़ी ई की मात्रा लग गई और शब्द नया शब्द बना महींद्रः। इसी तरह से रजनी ईशः, यहाँ पर दोनों तरफ ही दीर्घ स्वर हैं, लेकिन दोनों दीर्घ स्वरों ने एक दीर्घ स्वर की रचना की और शब्द बन गया रजनीशः। न में बड़ी ई की मात्रा लग गई और शब्द बन गया रजनीशः। और भी उदाहरण देख रहे हैं आगे। अब यहाँ पर हम ऊ का स्वर देखेंगे कि ऊ कैसे बन रहा है। यहाँ पे बड़ा ऊ दिया हुआ, यानी रिजल्ट बड़े ऊ का ही बनता है, चाहे ह्रस्व हो, दोनों तरफ ह्रस्व हो, या फिर दोनों तरफ एक तरफ दीर्घ हो या फिर ह्रस्व हो, लेकिन रिजल्ट उनका बड़ा ऊ ही बनता है, या बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर ही बनता है। अब यहाँ उदाहरण है गुरु उपदेशः। दोनों तरफ छोटा ऊ है यानी ह्रस्व स्वर है, लेकिन दोनों के योग से एक दीर्घ स्वर बना बड़ा ऊ, तो गुरूपदेश। रा में बड़ा ऊ बनकर गुरूपदेशः हो गया। दूसरा है सुउक्ति। दोनों तरफ छोटा ऊ है यानी ह्रस्व ऊ है, लेकिन दोनों के योग से एक दीर्घ स्वर बना ऊ, तो सूक्ति। सा में बड़े ऊ की मात्रा लगकर शब्द बन गया सूक्ति। उसके बाद देखो सिंधु प्लस उर्मी। दोनों तरफ, एक तरफ छोटा ऊ है और दूसरी तरफ बड़ा ऊ है, लेकिन ह्रस्व या फिर दीर्घ होने के बावजूद इसका रिजल्ट बड़ा ऊ ही बनेगा, यानी दोनों के एक ह्रस्व और एक दीर्घ ऊ मिलने से रिजल्ट बड़ा ऊ ही बनेगा, दीर्घ ही बनेगा और शब्द बना सिंधूर्मी। शब्द बना सिंधूर्मी ही। आगे देखो, आगे है वधु प्लस उत्सव। आगे है वधु प्लस उत्सव, यानी इधर वधु में दीर्घ है और उत्सव का ह्रस्व है, तो दीर्घ और ह्रस्व दोनों मिलकर एक दीर्घ की रचना करते हैं और एक दीर्घ की रचना करने के कारण शब्द बन जाता है वधूत्सवः। धा में बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है वधूत्सवः। उसके बाद देखो भू प्लस ऊर्जा। यहाँ पर दोनों तरफ दीर्घ स्वर आए हैं, दोनों दीर्घ स्वर ने मिलकर एक दीर्घ स्वर की रचना की और शब्द बना भूर्जा। भूर्जा क्या शब्द बना? भूर्जा। भा में बड़ा ऊ मिल गया और भूर्जा शब्द बन गया। उसके बाद देखो चमु ऊर्ध्वः। चमु ऊर्ध्वः शब्द में चमु में माँ में बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर है और इधर भी दीर्घ स्वर है, दो दीर्घ स्वरों ने मिलकर एक दीर्घ स्वर की रचना की और शब्द बना चमूर्ध्वम है। री का भी उदाहरण देख लेते हैं। री शब्द ने भी दीर्घ री की रचना कर दी। होत्र प्लस रिच्छति, यानी होत्र का री और रिच्छति का री दोनों तरफ समान स्वर आए हैं, इसलिए इन दोनों के योग से एक दीर्घ री बन गया और शब्द बना होत्रच्छति। यहाँ पे देखो मात्र ऋणम। मात्र में भी री आया है और ऋणम में भी री आया है। दोनों तरफ री होने के कारण दोनों ने मिलकर एक दीर्घ री की रचना की और शब्द बना मातृणम। इसी तरह से मात्र रिद्धि। मात्र में भी री आया है, इधर भी री आया है, दोनों के री से एक दीर्घ री की रचना हुई और शब्द बना मातृद्धि। इस तरह से हमने संधि के सभी उदाहरण देखे। अब हम देखेंगे गुण संधि के उदाहरण। तो गुण संधि पर जल्दी से आ जाते हैं। गुण संधि में हमने बताया था कि दो भिन्न स्वर मिलने से एक तीसरे स्वर की रचना होती है, यानी कि यहाँ पर ये भी समझ लो कि ये जो ए स्वर है ये संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये अपने आप में अकेला नहीं है, इसमें दो स्वर मिले हैं तब ये ए बना है, यानी अ और ई मिलकर ए बनता है। लेकिन यह किस तरह से बनता है ये ध्यान कर लो।
कि अ और ई होने चाहिए, चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो। जैसे यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पे दोनों ही ह्रस्व स्वर हैं, फिर भी ए बना। यहाँ पर अह्रस्व है, ई दीर्घ है, फिर भी ए बना। तो कैसे शब्द बना? धन प्लस इंद्रः, धन का अ और इंद्र का ई मिलकर ए बना, और यानी शब्द बना धनेन्द्रः। यहाँ पर महा इंद्रः, महा का आ और इंद्र का ई मिलकर शब्द बना महा का आ और इंद्र का ई मिलकर नए स्वर की रचना की, स्वर बना ए। अब यहाँ पे शब्द बना महेंद्र, ए जो है वो ए की मात्रा बनकर इसमें लग गया महेंद्र। यहाँ पर भी ए की मात्रा लगकर ये बन गया था, तो शब्द बना था धनेन्द्र। अब तीसरा देखिए, तव इति, तव का अ और इति का ई, यानी अ और ई मिलकर ए बन गया, ए में परिवर्तित हो गया और शब्द बना तवेति, शब्द बना तवेति। आगे देखें, नर प्लस ईशः, यानी नर का अ और ईशः का ई, यहाँ पर दीर्घ ई आया है, फिर भी इससे पहले अ है, इसलिए दोनों के योग से ए स्वर बना, और ए बनने के कारण शब्द बना नरेशः। र में ए की मात्रा, ये ए जो है वो मात्रा बनकर इसके साथ लग गया, नरेशः शब्द बना। इसी तरह से महा ईश्वरः, महा का आ दीर्घ यहाँ आ है और इधर दीर्घ ई है, लेकिन आ और ई होने के कारण तीसरा स्वर बना ए, और ए जो है वो मात्रा बनकर यहाँ लग गई और शब्द बना महेश्वरः। इसी तरह से यथा, यथा ईप्सितम, तो यथा का आ और ईप्सितम का ई दोनों तरफ दीर्घ स्वर हैं, लेकिन दोनों भिन्न दीर्घ होने के कारण तीसरा ए रूप बना इसका ए, और इसका शब्द बना यथेप्सितम। क्या बना? यथेप्सितम। था पर ए जो है वो मात्रा बनकर इस तरह से लग गई। अब आगे देखें कि यहाँ पर तो हमने देखा कि ए कैसे बना, और अब हम देखेंगे कि ओ कैसे बनता है। ओ भी संयुक्त स्वर है, ओ भी संयुक्त स्वर है। कैसे? अ और उ मिलकर ओ बन जाता है, इसलिए ओ जो है वो अपने आप में कंप्लीट, अपने आप में पूरा नहीं है, क्योंकि ओ जो है वो अ और उ की रचना है। अ और उ ने मिलकर ओ की रचना की, ओ स्वर की रचना की है, इसलिए इसे भी हम संयुक्त स्वर का नाम देंगे, और ए को भी संयुक्त स्वर का हमने नाम दिया था। अब कैसे बना? ओ, अ और उ मिलकर ओ बना। अ और उ है, यहाँ पर उ ह्रस्व है और इधर उ दीर्घ है, लेकिन उ है, अ के साथ में अगर उ किसी भी परिस्थिति में आए तो वो ओ ही बनेगा, ओ की ही रचना करेंगे। इसलिए सूर्य उदयः, सूर्य का अ और उदय का उ दोनों ने मिलकर ओ की रचना की और शब्द बना सूर्योदयः। तथा लता उक्ति, तो लता का ओ और उक्ति का उ मिल गया, तो आ और उ ने ओ की रचना की और शब्द बना लतोक्ति। उसके बाद देखो जल और उर्मी, जल का अ और उर्मी का उ दोनों ने मिलकर ओ की रचना की, और ओ की रचना होने के कारण शब्द बना जलोर्मी। ठीक है। उसके बाद देखो नव, नव ऊढ़ा, तो नव का अ और ऊढ़ा का उ दोनों ने मिलकर ओ की रचना की और शब्द बना नवोढ़ा। लता ऊर्ध्वम, लता का आ और ऊर्ध्वम का उ दोनों ने मिलकर रचना की ओ की और शब्द बना लतोर्ध्वम। उसके बाद देखो गंगा प्लस उर्मी है, तो गंगा का आ और उर्मी का उ दोनों ने मिलकर तीसरे स्वर की रचना की और वो था ओ, ओ बनने के कारण गंगोर्मी शब्द बना। ओ जो है वो मात्रा बनकर यहाँ लग गया और शब्द बना गंगोर्मी ही। उसके बाद देखो कि अब हमने देखा कि ए कैसे बना, ए कैसे बना और ओ कैसे बना, और अब हम देखेंगे कि अर कैसे बनता। अर भी गुण संधि का ही एक अक्षर है, अर, यानी कि अर कैसे बना। यहाँ पर री की रचना होती है, अ और री मिलकर अर की रचना करते हैं, अ और री मिलकर अर की रचना करते हैं। चाहे
एक तरफ दीर्घ री हो या फिर ह्रस्व री हो, लेकिन अ मिलकर अर की रचना कर रहे हैं, इसलिए इसका उदाहरण देखें, बसंत प्लस ऋतु हो तो बसंत का अ और ऋतु का री मिलकर अर बना और शब्द बना बसंत ऋतु। इसमें री वाले जो स्वर हैं इसको जरा ध्यान से देखें, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अर कैसे बना, क्योंकि इधर अ है और री है, री का र बन गया और अ का अ मिलकर अर बना दिया, इसलिए वसंत ऋतु बना। दूसरा देखें उदाहरण, आ, इधर दीर्घ आ है लेकिन उधर री है, आ और री मिलकर रचना वो अर की ही करेंगे। इधर भी आ दीर्घ है और दीर्घ री है, लेकिन रचना दोनों से अर की ही होगी, इस पर ध्यान दें। और उदाहरण बना राजा प्लस ऋषि है, तो दोनों राजा का आ और ऋषि का री मिलकर दोनों ने अर की रचना की और इसलिए शब्द बना राजर्षि, क्योंकि यहाँ जब बोलेंगे अर की साउंड आनी चाहिए। राजा में अ और जो अर है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि र में हल लगा हुआ है, ये पूर्ण नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, तो र को हम रेफ की तरह ऊपर लगा देंगे, शब्द बन जाएगा राजर्षि ही। इसी तरह से परम ऋषि ही, परम ऋषि में परम का अ और ऋषि का री मिलकर दोनों ने अर की रचना की और शब्द बना परमर्षि ही। परमर्षि, मर्षि बोल रहे हैं तो अर की साउंड आ रही है, इसलिए परमर्षि शब्द बना। आगे देखें कि अल कैसे बनता है। यहाँ पर देखा हमने अर कैसे बना और अब हम देखेंगे अल कैसे बनता है। अल अ और री बनकर अल बना, अल आ और री मिलकर अल की रचना कर रहे हैं। इसके उदाहरण देखें, क्योंकि अल के री वाले बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो लेकिन एग्जाम में ये शब्द आ जाते हैं। तव ऋकारः तो तवल लकारः हो गया, तवल लकारः। दया ऋकारः तो आ और री बनकर अल बना, तो दयाल लकार, ठीक है, दयाल लकार हो, क्योंकि ये आ जो है वो इसमें मिलकर अल हो गया था, इसलिए दया में या में आ की मात्रा नहीं लगेगी, दयल लकारा ये शब्द बनेगा। इसी तरह से तव और रि में मिलकर अल बना है, तो इसलिए तवल लकारा बनेगा, आ नहीं बनेगा, अल बने, अल की साउंड आ रही दोनों में, दयल लकारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वृद्धि संधि में क्या चेंजेस आता है, वृद्धि संधि में क्या नियम है। आज हम उदाहरण पे ही अधिक जोर दे रहे हैं। तो वृद्धि संधि में जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? एक मात्रा की, जैसे कि बड़ी ए है, बड़ी ए जब लगाते हैं तो 2 पाई अक्षर के किसी व्यंजन के ऊपर 2 पाई की आ जाती है, और छोटी ए में सिंगल ए आती है। तो ये वाला जो है ना 2 पाई का मतलब है कि वृद्धि हो जाती है 2 पाई की। तो इसमें देखें कैसे यहाँ पे बड़ी ए बनती है, कैसे अ और ए मिलकर, और गुण संधि में था कि ए बन रहा कैसे, अ और ई मिलकर ए बन रहा है। यहाँ पर ए बन चुका है, उसमें अगर अ के साथ में मिलान हो रहा है, अ में ए जब मिलता है तो बड़ी ए यानी 1 पाई की वृद्धि हो जाती है। अ के साथ इधर ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, लेकिन आ होना चाहिए पूर्व पद में, और इधर बड़ी ए या फिर छोटी ए दोनों में कोई एक होना चाहिए। अ के साथ आई मिल रहा है तो इसका जो रूप होगा वो फाइनल जो रिजल्ट है वो ए बड़ी ए ही बनेगा, यानी कि एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण में अद्य एव, अद्य का अ और एव का ए दोनों मिलकर बड़ी ए की रचना कर रहे हैं और शब्द बन रहा है अद्यैव, यानी कि बड़ी मात्रा 2 पाई ऊपर लग रही है। अद्यैव 2 पाई अगर लगी हैं तो समझो वो वृद्धि संधि है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, बड़ा आ है और ए है, इधर दीर्घ आ है लेकिन आ है और इसके साथ में ए मिल रहा है, चाहे वो छोटी ए ये दोनों तरफ, लेकिन इन दोनों के मेल से बड़ी ए ही बनेगी, इन दोनों के मेल से बड़ी ए ही बनेगी। और उदाहरण मत ऐक्यम, तो मत का अ और ऐक्यम का ए मिलकर भी बड़ी ए की ही रचना करेंगे, मत ऐक्यम। ठीक है ना, इधर है
एक 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 प्लस एक तो अ और ए मिलकर ऐ बना, यानी बड़ी ए बनी और इसका शब्द बना एक कह, यानी का पर बड़ी ए की मात्रा लग गई, एक कह। बाला एका, तो बाला का बड़ा आ आया है और ए मिलकर आ और ए मिलकर बड़ी ए, यानी कि मात्रा की वृद्धि हो गई, बड़ी ए बन गई और बालैका ये शब्द बना बालैका। इसी तरह से कृष्णा ऐक्यम, तो कृष्णा का आ और ऐक्यम का ए मिलकर बड़ी ए की रचना कर रहे हैं, तो शब्द बन रहा है कृष्णैक्यम। शब्द है रमा प्लस ऐश्वर्यम, रमा का आ और ऐश्वर्यम का ऐ मिलकर रचना कर रहे हैं आई की, यानी कि शब्द बना रमैश्वर्यम, क्योंकि यहाँ पे रमा है राम नहीं है, तो रमैश्वर्यम म में बड़ी ए की मात्रा लग गई तो रमैश्वर्यम ये शब्द बना। लेकिन वृद्धि में अ और ए मिलकर बड़ी ए बना और अ और ओ मिलकर बड़ा औ बन रहा है। यहाँ पर भी वृद्धि संधि है, क्योंकि औ में भी बड़ी जो दो पाई है वो लग रही हैं। ओ में सिंगल लगती है, तो औ में जहाँ दो पाई लग रही हैं दो स्वरों के मेल से, वहां पर वृद्धि संधि होती, यानी मात्राओं की वृद्धि हो रही है। जैसे जल औध, जल का अ और ओध का ओ मिलकर बड़ा औ बना और जलौधा बन गया। विद्या ओजह औ बना तो विद्योजह बन गया। रूप औदार्यम तो रूप औदार्यम बन गया। विद्या औत्सुक्यम तो विद्या औत्सुक्यम बन गया। यण संधि के भी उदाहरण हम देख लेते हैं। यण संधि में हमने देखा था कि ई से ई का य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है, री का र बन जाता है और री का ल बन जाता है। य व र और ल ये बनते हैं। ई और ई दोनों से य बन रहा है, ऊ या ऊ से व बन रहा है, री से र बन रहा है, री से ल बन रहा है। ये चीज है, इसको हमने ध्यान से देखना है। अब उदाहरण देखें, यदि प्लस अपि यद्यपि, यदि प्लस अपि ई और आ से य बना और य बनने के कारण शब्द बना यद्यपि, है ना। इसी तरह से सुधि प्लस उपास्य, सुधि का ई और उपास्य का ऊ दोनों मिलकर यू बना, और क्योंकि ई से य बन गया और ऊ जो है वो मात्रा बनकर इसके साथ लग गया तो यू बना और शुद्ध्युपास्य ये शब्द बना। इति का ई से य बना और ए से मात्रा बन गई तो ये बना, तो इत्येतत् इस तरह से शब्द बना। मधु प्लस अस्ति, ऊ से व बना और अ मिलकर ये व पूरा बन गया तो मधवस्ती हो गया। मधु यहाँ पर है वधु प्लस आशय, ऊ का व बना और आ मात्रा बनकर इसमें लग गया तो शब्द बना मध्वाशय। उसी तरह से भानु प्लस ओ है, ऊ का व बना और ओ इसमें मात्रा बनकर लग गया तो वो बन गया और शब्द बना भानवो हो। री का उदाहरण क्या कहता है, तो भ्रातृ अंशः, तो भ्रातृ री का र बना और अ इसमें मिल गया तो रा पूरा हो गया तो मात्रंशः शब्द बना। क्या बना, मात्रंशः। इसी तरह से पित्रादेशः, तो री का र बना और आ इसमें मात्रा मिल गई तो पित्रादेशः हो गया। इसी तरह से पितृ उपदेशः है, तो री का र बना और ऊ इसमें मात्रा बन गई मिल गई और पुत्रोपदेशः ये शब्द बना, पुत्रोपदेशः। उसके बाद देखो कि ल कैसे बना, री का ल बना है, री का ल बना और आ इसमें मात्रा बन गई तो ला बना और शब्द बना लाकारः, शब्द बना लाकारः। इसी तरह से री का ल बना और अ इसमें मिल गया तो ल पूरा हो गया, शब्द बना लकारः। इसी तरह से और शब्द है, री प्लस ओ है, तो री का ल बना और ओ मात्रा लगकर इसमें मिल गया और बन गया लो, दोनों का शब्द बना लोष्ठः। उसके बाद देखेंगे अब हम अयादि संधि। अयादि संधि में अये, आये, अव, आव ये बनता है ना। अब इसको कैसे देखें, ये देखो यहाँ पर है तो ए का अय बन जाएगा, ओ आया है तो अव बन जाएगा, यानी छोटी ए है तो अ, छोटा ओ है तो अव, बड़ी ए है तो आए, बड़ा औ है तो आव। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखेंगे उदाहरण कैसे। पद में अगर ए आया है उसके बाद कोई भिन्न स्वर है, कोई दूसरा स्वर आया है ए को छोड़कर, तब ए का
अय बन जाएगा और जो इधर स्वर आया है वो इसमें मात्रा बनकर जुड़ जाएगा, क्योंकि अय है का य जो है य में हल लगा हुआ है, लेकिन ये वाला अ मिलने से हल हट जाएगा और शब्द बन जाएगा नयनम। शब्द बन जाएगा नयनम। इसी तरह से चे अनम है तो चे का ए आया है, ए से अय बना और ये वाला अ मिला तो य में से हल हट गया तो शब्द बना चयनम। उसके बाद देखो शे अनम। शे अनम है, शे का ए है, ए ने अय बनाया और ये अ फिर से मिल गया और इसका हल हट गया तो शब्द बना शयनम। क्या बना? शयनम। उसके बाद देखो न एति, ने प्लस अति, ने का फिर से अय बना और ये अ मिलकर इसने हल को हटा दिया तो शब्द बना नयति। इसके बाद ने प्लस ए है, ने का अय बना और ए जो है वो बनकर इसमें लग गया तो शब्द बना नए, है ना। ये शब्द पर ध्यान देना, इस तरह के शब्द आ जाएंगे एग्जाम में, जरूर आएगा, क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा अलग ऐसा लग रहा है कि इसमें संधि तो है ही नहीं, ये नए अपने आप में कंप्लीट लग रहा है, इसमें दो शब्द नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से अयादी संधि में लिया गया है। ये बात आप ध्यान से समझ लें। न का ने बना, ने का अय बना और य में ए मात्रा बनकर लग गया तो शब्द बना नए। उसके बाद इसी तरह से मुने और ए है तो मुने का अय बना और ए इसमें मात्रा बन गई तो मुनए। इस तरह से शब्द बना। आप ध्यान रखें, इस तरह के जो नए शब्द बनते हैं ये एग्जाम में जरूर आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आपको पता होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह से हरे प्लस ए है तो हरा ए बन गया, क्योंकि य में ए मिल गया तो हरा ए बन गया। ऋषे ए है, ए का अय बना और ए मात्रा बन गई तो ऋषये, ये शब्द बन गया। अब हमारी जो संधि है, स्वर संधि के पांचों भेद के उदाहरण हमने देख लिए। अब हम आगे व्यंजन संधि के उदाहरण देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए उत्साह के साथ। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं और आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।